जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माँ का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पर बना रहे। 5वां दिन माता स्कंद माता का है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा। इनको महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया है और अपने गौण वर्ण के कारण ये गौरी कही जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। इसी कारण माता को जब उनके पुत्र के नाम से पुकारा जाता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने सुनने वाले भक्तों को माँ संतान, सुख और समृद्धि प्रदान करने का वरदान देती है। सर्वप्रथम कलश का पूजन करने के बाद माता स्कंद की पूजा करें और उनकी आरती करें तथा कथा सुनें। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता तारकासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उनका वध कर सकती है, बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। यह सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव के बिना उपस्थित नहीं होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद विष्णु भगवान उन्हें पार्वती माता के बारे में बताते हैं, जो आदि शक्ति माता सती की अवतार हैं। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद पार्वती के पास जाते हैं और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जो पिछले जन्म में भी उनके पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान पार्वती माता से प्रसन्न होकर अपना विवाह करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक बीज को पैदा करती है। जब यह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता तब तक अग्नि को झील में सुरक्षित रूप से डालने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और वह बीज को गंगा माँ को सौंप देती है, जो उसे सुरक्षित झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने जब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सकें। इस प्रकार 6 माता द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय जी को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से भी वही प्रश्न पूछा और फिर शिव भगवान ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहाँ से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और तारकासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में तारकासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा भी अपने आप हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। माता की कथा के बाद में आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। जय माता दी।